21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए 5-5 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं। ये वो टॉपिक है जो कि सीबीएसई हर साल या तो 1 नंबर में या 4 नंबर में पूछ ही लेता है। तो इस टॉपिक को एकदम जड़ से खत्म करना और आपकी सबकी टिप्स पर इस टॉपिक को करना मेरा फर्ज बनता है। मैं जानता हूं आपने कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पढ़ा होगा और आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लैकिंग रह गई होगी, बट मेरे ऊपर यकीन करिए इस वीडियो के बाद आप ये कह पाएंगे कि आपका ये टॉपिक सच में स्ट्रांग है। तो अंत तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हो कि इस कॉन्सेप्ट में आपकी महारत बन जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमें टॉपिक सीखना है क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन, साख निर्माण। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर 3 लोग पैसा सप्लाई करते हैं। नंबर 1 आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे नोट छापता है 1 रुपए को छोड़कर। नंबर 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, ये सभी के सभी सिक्के प्रिंट करता है, कॉइन्स। दोस्तों, तीसरा जो है वो है हमारे पास कमर्शियल बैंक। अब आप बोलोगे कि सर सिक्के वित्त मंत्रालय ने छाप दिए और नोट आरबीआई ने, तो बचा क्या? तो दोस्तों, तीसरी चीज जो बची है वो था लोन। अब हमारा कमर्शियल बैंक जो है वो इकोनॉमी में कैसे पैसे सप्लाई करता है? ये पैसे सप्लाई करता है लोन के फॉर्मेट में। ये इतना ज्यादा लोन देता है, इतना ज्यादा लोन देता है अपनी डिपॉजिट के आधार पर कि उससे इकोनॉमी में पैसा सप्लाई हो जाता है। ये कमर्शियल बैंक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट उस मैकेनिज्म पर ले आऊं कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इससे पहले हमें 3 फॉर्मूले पढ़ने बहुत जरूरी हैं। और इससे पहले हम वो 3 फॉर्मूले पढ़ें, हमें 3 शब्द पढ़ने बहुत जरूरी हैं। समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इमेजिन कराऊं। मान लीजिए ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इसे 1000 रुपए दिए। ये मेरा फ्रेंड 1 का डबल करता है, जैसे कि अनुराधा ने 1 का डबल किया था हेरा फेरी के अंदर। ये मेरा दोस्त है या फिर ये मेरी अनुराधा है जो 1000 रुपए मुझसे लेकर गई और बोल रही है कि मैं इसका डबल कर दूंगी। अब वो कैसे करेगी देखते हैं। दोस्तों, मैंने इसे 1000 रुपए दिए और जब इसने मुझे वापस करे तो वो थे 4000 रुपए। मैंने इसे 1000 दिए, इसने मुझे वापस कितने पैसे कमा कर दिए? 4000। टोटल 4000 मुझे इसने वापस दिए। अब समझिए, जो पैसा मैंने इसको शुरू में दिया 1000 रुपए, वो कहलाएगा इनिशियल डिपॉजिट। आप इसके नाम पर जाइए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोग अकाउंट हो, इको हो, बिजनेस हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ, कुछ भी, अगर आप कॉन्सेप्ट के नाम को थोड़ा गहराई से देख ले तो कॉन्सेप्ट आपके हाथों में ऐसे ही आ जाएगा। मेरे बच्चों, इसका नाम है इनिशियल डिपॉजिट। हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक जमा, जो मैंने इसको शुरू में दिया। अब शुरू उसे स्टार्टिंग भी कहते हैं, इनिशियल भी कहते हैं, प्रारंभिक, तो नाम पड़ा इनिशियल डिपॉजिट, शुरू में दिया हुआ पैसा। अब इस व्यक्ति ने, इस अनुराधा ने मुझे कितना रुपया लौटा के दिया? 4000 रुपए। तो बच्चों, इसे बोला क्रेडिट क्रिएशन, इसको बोला साख सृजन या फिर साख निर्माण। ठीक है, इसने ये पैसा मुझे क्रिएट करके दिया, क्रिएशन, क्रिएट करके दिया, क्रिएशन। अब समझिए, पहला शब्द सीखना था इनिशियल डिपॉजिट, हम सीख गए, जो शुरू में पैसा दिया। दूसरा शब्द सीखना था क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन, जो उसने मुझे कमा कर दिया या फिर जो टोटल पैसा क्रिएट हुआ 4000 रुपए। ठीक है, अब आप लोग एक चीज पर फोकस करना मेरे बच्चों। 1000 में जो मैंने इसको शुरू में दिया था, मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 4000 बन जाए? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं 1000 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 4000 बन जाए? सीधी सी बात आप कहोगे कि सर 4, क्योंकि 1000 में 4 मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया? 4000। अच्छा सुनो, तीसरा वर्ड निकल कर आया, इसको बोलते हैं, ये जो चौथा है 4 नंबर, इसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में नाम है साख या फिर मुद्रा गुणांक। आप लोग नाम पर नहीं गए शायद। साख गुणांक, गुणांक, मनी मल्टीप्लायर। ठीक है,
क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये जो डिजिट मल्टीप्लाई हुआ, इसी मल्टीप्लाई होने वाले डिजिट का नाम पड़ा क्रेडिट या फिर मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, पीछे मल्टीप्लायर याद रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका नाम है क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। दोनों में बहुत फर्क है, एक मल्टीप्लायर है, क्रिएशन है। कोई दिक्कत वाली बातचीत किसी को? ये 3 शब्द आपको समझ में आए? जो शुरू में पैसा दिया 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट, जो उसने टोटल पैसा बना दिया 1000 रुपए का, टोटल कितना बना दिया उसने? 4000 बनाया क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन। अब 1000 में क्या मल्टीप्लाई हुआ कि 4000 बन गया? दोस्तों ये बना 4, 1000 में 4 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नाम पड़ा क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो ये थे वो 3 शब्द। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले पर आए और मेरा यकीन है कि आप लोग ऐसे फॉर्मूले को बना देंगे। अब हम क्वेश्चन ट्राई करें, एक एक टॉपिक को उठाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट मजबूती से आए, कॉन्सेप्ट डीप माइंड तक आए। दोस्तों मेरे बच्चों, फॉर्मूला पहला सीखेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर। नाम है मुद्रा या साख गुणांक। अच्छा, मल्टीप्लायर शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हमें वो डिजिट निकालनी है जो मल्टीप्लाई होती है इनिशियल डिपॉजिट के साथ। अब वो कैसे निकलती है? उसका फॉर्मूला है, उस डिजिट का फॉर्मूला है 1/LRR, CRR या RR। बेटा ये तीनों एक ही नाम है। कई लोग अपना सर खुजा के बैठते हैं कि ट्यूशन में, एकेडमी में तो ये सिखाया गया था, ये कैसे आ गया? तो LRR, CRR और RR ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब ये है क्या, समझना। दोस्तों जैसे कि जब आप छोटे बच्चे थे, आपके घर में कोई मेहमान आता था, वो आपको पैसे देता था, तो आप उसे कहां पर रखवाते थे सिक्योरिटी के तौर पे? या तो मम्मी के पास, बड़ी बहन, किसी के पास भी। ऐसे ही हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, जितने भी, वो सभी अपने पास रखे हुए पैसे का एक छोटा सा अमाउंट RBI के पास जमा कराते हैं। उसी रखे हुए पैसे का नाम पड़ता है LRR, CRR या फिर RR। इसको एक्सपेंड करोगे तो निकलता है लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। RR रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात। तीनों एक ही चीज है। ऐसा पैसा जो RBI के पास रखा हुआ है सिक्योरिटी के तौर पे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? होनी भी नहीं चाहिए मेरे बच्चों, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे चलो, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। कोई दिक्कत किसी को? होनी भी नहीं चाहिए। बच्चों अब अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें LRR दिया हुआ है 25%। ओके, कोई बात नहीं। कह रहा है मनी मल्टीप्लायर निकाल दो। ओके, हमारी फटती तो वैसे ही नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं बेटा, आप लोगों ने एक जुमला सुना होगा कि फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके सामने कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को वही चीज करनी है कि फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। अब मेरे बच्चों, मनी मल्टीप्लायर या फिर मुद्रा गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला आपने अभी अभी दिया 1/LRR। ओके, कोई बात नहीं, हमने 1 को 1 लिख लिया और LRR हमें क्वेश्चन ही देगा कितना दिया है इसने, 25%। कोई बात नहीं, हमने लिख लिया 25%। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बेटा, परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। परसेंट हटेगा तो ऊपर कितना चला जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो ये कितना बना? 100, नीचे रह गया 25। 25 से अगर 100 को काटोगे तो 25 चौके 100, 25 4 जा 100। हमारा मनी मल्टीप्लायर डिजिट कितना निकल कर आया? 4। किसी को कोई दिक्कत? यही करना होता है मेरे बच्चों, आप समझ के चलिए मेरी बात को, क्योंकि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और मुश्किल कॉन्सेप्ट की बत्ती बना दे उसे ट्यूशन सर की क्लास कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक CBSE का क्वेश्चन लेते हैं,
सैंपल क्वेश्चन पेपर से। जिस व्यक्ति के पास मेरे नोट्स नहीं है तो तुम क्या उखाड़ोगे यार। मेरे नीचे नोट्स हैं, मतलब मेरे नीचे नहीं, मेरे पेंट में नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, लिंक पड़ा हुआ है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, किसी किताब को नहीं टच करना, केवल नोट्स पढ़िए। और मेरे बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर तो क्या बेहतरीन नंबर लाओगे यार तुम लोग, चिंता मत करना। मैं तुम्हारा उस तरीके से नहीं काटूंगा जिस तरीके से तुम्हारा एक्स ने काटा था। मेरे ऊपर भरोसा रखो, देर आए पर दुरुस्त आए। अगला क्वेश्चन कर ले। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें। अरे सीबीएसई पता नहीं खुद को क्या समझता है मेरे बच्चों, वो सोचता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। वैसे बात सही है बट इतनी भी सही नहीं है। चलिए इस टेबल को पूरा करें। देखिए सबसे पहले हमें आरआर दे रखी है दो, एक आरआर है 20 और एक है 25। इनके सामने हमें मनी मल्टीप्लायर लिखना है। ओहो कितना भयंकर क्वेश्चन है ये। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR या फिर आरआर या फिर CRR। ओके कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले इसको फिल करते हैं। 1/LRR। अच्छा LRR कितना है यहां पर 20, तो मैं यहां लिख लेता हूं 1/20%। परसेंट हटा तो ऊपर 100 अभी सिखाया था बच्चों। 0 से 0 गई और अगर 10 को 2 से काटा तो कितना आंसर आ गया 5, यानी कि पहले कितना आएगा 5। अगला इसे भरेंगे सिंपल 1/LRR। मुझे LRR दिया हुआ है 25%, परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 और बेटा वही वाला क्वेश्चन है 25 चौके 100। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा तो मैं इतना सा भी राई के दाने के बराबर डाउट छोड़ने वाला हूं। इसे मगअप करने के बाद हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले के पास, उसे भी ऐसी धुआं बना के उड़ा देंगे, आप चिंता ना करिए। अगला है क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन। अरे 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 मेरे बच्चों, इस वाले वर्ड पर फोकस करना। अभी हमने मल्टीप्लायर सीखा था, जो वर्ड मल्टीप्लाई होता है, जो डिजिट मल्टीप्लाई होता है। अब हम सीखेंगे क्रिएशन। अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था ना, मेरी फ्रेंड ने अनुराधा जिसका नाम था, उसने मुझे कितने रुपए कमा के दिए थे 4000। अभी सिखाया था ना मैंने तुम्हें। अच्छा सुनो, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूं, ठीक है। कैसे बना मेरे बच्चों, मैंने अनुराधा को कितने रुपए दिए थे शुरू में 1000। गलत कह रहा हूं, बताओ मैं गलत कह रहा हूं। मैंने अनुराधा को शुरू में कितने रुपए दिए थे 1000। ओके, उसने मुझे कितने पैसे कमा कर दिए 4000। सही कह रहा हूं। अच्छा ये जो कमाया हुआ पैसा था, बनाया हुआ पैसा था, इसी का तो नाम रखा था हमने क्रेडिट क्रिएशन। गलत कह रहा हूं क्या? कुछ भी गलत नहीं कह रहा। अच्छा सुनो, 1000 ने क्या मल्टीप्लाई किया था कि ये आ गया 4। अब सुनो फॉर्मूला सीखना जरा। 1000 रुपए को मैंने बोला इनिशियल डिपॉजिट, हिंदी में बोला प्राथमिक जमा। ये जो डिजिट था मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट, इसको बोला मल्टीप्लायर, गुणांक। और मेरे बच्चों इज इक्वल टू इस 4000 को मैं क्या बोल रहा था, क्रिएशन। कितना पैसा क्रिएट हुआ, कितना पैसा क्रिएट हुआ, तो मेरे बच्चों इसको बोलते हैं क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, सृजन। तो फॉर्मूला बन गया ना बाबा। इनिशियल डिपॉजिट में मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन। फॉर्मूला तैयार। क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। कह रहा है इनिशियल डिपॉजिट है 1000, मतलब शुरू में जो पैसा दिया वो 1000। LRR है 20%। कह रहा है क्रेडिट क्रिएशन निकालो। ओहो अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है बताइए। क्रेडिट क्रिएशन का, साख सृजन का फॉर्मूला क्या कहता है, शुरू में दिया हुआ पैसा जिसको कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट, इनटू में मल्टीप्लायर। ठीक है, ये प्रारंभिक पैसा, ये जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट होती है वो निकल जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा क्वेश्चन हमारा कितना डेढ़ जाना है देख रहे हो। हमारी इनिशियल डिपॉजिट क्या है 1000, तो मैंने लिख लिया 1000। अब मुझे मल्टीप्लायर तो दिया ही नहीं, मल्टीप्लायर कहां दिया मुझे तो LRR दे रखा है। ओहो सर, इसमें घबराने वाली बात क्या है, हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, 1/RR, यही तो होता है इस मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। गलत कर रहा हूं तो बता दो अभी। चलो 1000 इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं। देखो 1000 को 1000 लिख लिया, इनटू में 1/RR। अच्छा RR की वैल्यू कितनी है 20%, क्योंकि इसी LRR बोलते हैं 20%। परसेंट हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा 100,
इक्वेशन बनेगी 1000 इंटू 100 बटे 20। एक जीरो से एक जीरो गई, 2 5 पे कट गया। अच्छा 1000 और 5 की मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया? 5000। कोई दिक्कत वाली बातचीत? 1000 रुपए शुरू में दिए, 5 मल्टीप्लायर हो गया, इज इक्वल टू कितना पैसा बना के दिया? 5000। इसे बोला इनिशियल डिपॉजिट, 5 था मल्टीप्लायर और 5000 पैसा मुझे कमा कर दिया। कितना आसान था यार, ये हम पूरा साल स्ट्रगल करते हैं, इसमें कुछ है थोड़ी ना। रफ करके तीसरे मेथड की तरफ। ये टॉपिक तो मैं तुम्हें बताऊं बहुत आसान है। देखो मैंने मेरी फ्रेंड को कितने रुपए दिए थे शुरू में? 1000। मैंने 1000 उसे दिए, अनुराधा को। उसने मुझे कितना पैसा कमा कर दिया? 4000। नहीं 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 नहीं, अरे ये 4000 जो उसने मुझे लौटाए, अबे इनमें से 1000 रुपए तो मैंने ही उसको दिए थे। समझो, नहीं मेरी बात समझो। मैंने उसे 1000 रुपए दिए, उसने बदले में मुझे कितने लौटाए? 4000। अबे 1000 रुपए तो उसमें मेरे ही थे, 1000 रुपए मेरे थे, यानी कि उसने कितना दिया? उसने अकेले कितना दिया? 3000। अबे ऐसी को बोलते हैं नेट क्रेडिट क्रिएशन। तुम लोगों ने फॉर्मूला भी बना लिया होगा, देखो मैं बताता हूं कैसे। 4000 इसको तुम क्या बोल रहे थे? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। यहां पे लगा दिया माइनस, क्रेडिट क्रिएशन माइनस। अच्छा ये 1000 रुपए क्या थे? इनिशियल डिपॉजिट। तो फॉर्मूला बना क्रेडिट क्रिएशन माइनस इनिशियल डिपॉजिट, और जो ये 3000 निकल कर आया है इसी को बोला नेट क्रेडिट क्रिएशन। कितना आसान टॉपिक था मेरे बच्चों, आप समझ भी नहीं सकते। एक बार दोबारा, मैंने मेरी फ्रेंड को जो 1000 रुपए दिए वो इनिशियल डिपॉजिट था, उसने मुझे कितना कमा कर दिया? 4000, वो क्रेडिट क्रिएशन था। अच्छा सुनो, ये 4000 जो उसने वापस किए, इसमें 1000 रुपए तो मेरे ही थे जो मैंने उसको शुरू में दिया था। तो 4000 माइनस 1000, उसने मुझे कितना दिया है कमाकर? 3000। इसी का नाम दिया नेट। आगे फोकस करो, नेट क्रेडिट क्रिएशन। कितना आसान टॉपिक, फॉर्मूला ही आप लोगों ने बैठे बैठे बना दिया, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे बच्चों। अगर आप शुरू के दिए हुए 3 वर्ड समझ गए तो मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, और इनिशियल डिपॉजिट क्या थी, यह था हमारा पूरा टॉपिक। 3 फॉर्मूले जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसके बलबूते पर ही हम उस पूरे फॉर्मूले को करेंगे, मल्टीप्लायर वाले मैकेनिज्म को। शुरू करते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, बैंक किस तरीके से पैसा सप्लाई करता है इकोनॉमी में। अच्छा, कमर्शियल बैंक किस तरीके से पैसा सप्लाई करते हैं? जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो अपनी प्राइमरी डिपॉजिट, जिसका नाम इनिशियल डिपॉजिट भी होता है, प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट के बेस पर, इसी के बेस पर इतना ज्यादा लोन दे देते हैं, इतनी बार क्रेडिट दे देते हैं कि इकोनॉमी में पैसा सप्लाई हो जाता है। अब वो कैसे होता है, आओ सीखे। देखो दोस्तों, मान लीजिए किसी ने बैंक के अंदर 1000 रुपए जमा कराए। अब देखो यहां पर मेरी दोस्त को भूल जाओ, अनुराधा को, अब यहां पर ऑफिशियली आओ। किसी ने बैंक के अंदर डाले 1000 रुपए, किसी भी व्यक्ति ने, मान के चलता हूं मैं ऐसा, 1000 रुपए डाले। अच्छा, हमारा LRR 10% है। मैंने आपको बताया था सभी बैंकों को कुछ परसेंटेज, अपने पैसे का कुछ परसेंटेज RBI के पास रखना होता है। तो सुनो, LRR कितना चल रहा है? 10%, यानी कि 1000 का 10% RBI के पास रखवाया जाएगा। 1000 का 10% होता है 100। कैसे निकाला? 1000 इंटू 10%, परसेंट हटा नीचे 100, ठीक है। अब वही है, 100 रुपए आ गए। अच्छा सुनो, 1000 रुपए बैंक के पास आए, जिस 1000 रुपए में से 100 रुपए RBI के पास गए, कितने बचे? 900। 900 रुपए चला जाएगा लोन चला दिया। अब सुनो, एक बात ध्यान रखना, ये अजम्पशन है वैसे तो। देखो जैसे सोना और चांदी घूम फिर के किसके पास जाते हैं? सुनार के पास। ऐसे ही पैसा घूम फिर के किसके पास जाता है? बैंक के पास। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हम ऐसी अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि सभी की सभी पेमेंट्स और सभी की सभी रेवेन्यूज बैंक के थ्रू होती है, यानी कि सभी की सभी पेमेंट, सभी के सभी लोन, सभी की सभी कमाई किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू। चलो, ये 900 रुपए किसी को लोन दिए। अच्छा, ये लोन भी घूम फिर के किसके पास आ गया? बैंक के पास। अब ये क्या कहलाएगा? इनिशियल डिपॉजिट। अब सुनो, इसके ऊपर हमें फिर से LRR रखवानी है। 900 का 10% 90, 900 रुपए आए थे, 90 रुपए जमा करा दिए, कितने बचे? 810। अभी 810 कहां जाएंगे? लोन पर। वही मैकेनिज्म चलता रहेगा दोस्तों, कब तक?
जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए, समझना, जब तक हमारा LRR टोटल 1000 ना हो जाए, मैं यहां लिखना भूल गया, टोटल जब तक हमारा LRR कितना ना हो जाए 1000। सर 1000 कहां से आया? अरे मेरे बेटे, इनिशियल डिपॉजिट का शुरू वाला अमाउंट, ठीक है। LRR 1000 हो गया, इनिशियल डिपॉजिट के शुरू वाला अमाउंट। अगला, हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 10,000 ना हो जाए। सर ये 10,000 कहां से आया? ये वही 10,000 का अमाउंट है जो मेरी फ्रेंड ने घुमा के मुझे दिया था, 4,000 रुपए दिए थे ना, वैसे ही निकला है। देखो कैसे, फॉर्मूला है 1000 इंटू मल्टीप्लायर। अच्छा 1000 रुपए क्या था? इनिशियल डिपॉजिट, मल्टीप्लायर हमें नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। अब तो आप सीख ही गए, 1/LRR। सुनिए, 1000 को 1000 लिख लिया, 1 की जगह 1 लिख लिया। LRR 10% है, परसेंट हटेगा ऊपर 100। अच्छा 1 0 से 1 0 गई, हमारा मल्टीप्लायर कितना निकल गया? 10। अगर मैंने 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो आ गया ना बीड़ू 10,000। कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। 10,000 ये आ गया। इनिशियल डिपॉजिट का जो टोटल है वो क्रेडिट क्रिएशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो ये क्रेडिट वाला कॉलम है इसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए? नेट क्रेडिट क्रिएशन के बराबर। ये जो 9,000 है ये हमारा नेट क्रेडिट क्रिएशन है। सर कैसे निकाला? अब बताता हूं ना। देखो 10,000 जो ये 10,000, इसमें से माइनस कर दो ये इनिशियल डिपॉजिट, या फिर ये दोनों एक ही चीज है, वैसे तो सेम सेम है ना। इस 10,000 में से ये 1000 माइनस करा दो, जो शुरू वाला पैसा है। कितना आ गया? 9,000। ये है नेट क्रेडिट क्रिएशन। फिर से बताता हूं, इनिशियल डिपॉजिट का जो टोटल है वो क्रेडिट क्रिएशन या फिर साख सृजन के बराबर होना चाहिए। LRR का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के शुरू वाले अमाउंट बराबर होना चाहिए, जैसे यहां 1000 तो यहां भी 1000 टोटल में। और जो हमारा क्रेडिट या फिर लोन वाला कॉलम है उसका जो टोटल है ये किसके बराबर होना चाहिए? नेट क्रेडिट क्रिएशन। कैसे निकाला? 10,000 में से 1000 माइनस कर दिए, बचे 9,000। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो, पक्का बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया से मेरे बच्चों, दिक्कत हो रही होगी इंस्टा की आईडी, टेलीग्राम, इनफैक्ट मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर ही लिखा हुआ है, किसी पर भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप लोगों को अगर बेस्ट स्कोर सच में चाहिए, देखिए अब बहुत टाइम हो गया, वेस्ट करना जो भी था वेस्ट हो चुका है। माना कि मैं देर से आया हूं, लेकिन बेटा याद रखना, तुम्हारे बोर्ड्स की टेंशन अब मेरी है। हर टॉपिक को चाहे कितना ही मुश्किल हो आसान करके आपको सिखाएंगे। ये हो गया हमारा क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा यहां आने के बाद ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। और देखो यार, तुमने बैंक में कितने जमा कराए? 1000। तुम्हारे बैंक ने इसे कितना बना दिया? 10,000। अब ये जो 9,000 है ये पैसा ही तो सप्लाई किया इसने। तो हम क्या सीखे? क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसी प्रणाली है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई कमर्शियल बैंक, कोई वाणिज्यिक बैंक अपनी प्राथमिक जमाओं के आधार पर ऋण सप्लाई कर करके अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचाता है। तो बेटा ये थी आज की क्लास, क्रेडिट क्रिएशन। आज रोक देते हैं यहीं तक, अगली वाली वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे, आपके 6 नंबर फिक्स कर देंगे मनी इन बैंकिंग के। और अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा RBI ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, इसको। ठीक है, चलिए।